आइए साथियों, आज फिर हम एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर लेते हैं। परमात्मा को देखने का मार्ग। परमात्मा को देखने का मार्ग भौतिक नहीं है, वह अविनाशी रोशनी केवल पराभक्ति और आकर्षण से ही देखी जा सकती है, जिसे संसार में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। उसको देखने के लिए परमात्मा से अटूट प्रेम और सच्चे संत की जरूरत है। वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की रोशनी नहीं, बल्कि तीनों से अलग चौथी रोशनी है, जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 15 और श्लोक 6 में कहते हैं, न तद भास्ते सूर्य शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, जिसको सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते, बल्कि वह चौथी रोशनी है, इन तीनों तथा लोक लोकांतरों का कारण है। एक बार अकबर और बीरबल में परमात्मा की चर्चा छिड़ी, लेकिन परमात्मा का अनुभव किसी को न था। तब अकबर ने बहस छेड़ने पर बीरबल से कहा, तुम्हें मुझे परमात्मा को दिखाना होगा, नहीं तो मैं तुझे मनचाही सजा दूंगा। तब बीरबल ने 2 सप्ताह का समय मांगा। एक दिन बीरबल के घर कुछ मेहमान आए, जिनमें बीरबल का रिश्तेदार कोई लड़का भी था। वह आत्मज्ञानी था। बीरबल को इस प्रकार उदास देखकर उसने पूछा, चाचा जी आप उदास कैसे हैं? तब बीरबल ने अपनी समस्या उसे बताई। तब उसने कहा, चाचा जी आप मुझे बादशाह के पास ले चलना और कहना, इस छोटे से प्रश्न का उत्तर तो मेरा यह भतीजा ही दे सकता है। तब बीरबल और वह लड़का अकबर के दरबार में पहुँचे। अकबर ने उनसे खाने के बारे में नहीं पूछा। तब बीरबल का भतीजा कहता है, जहाँ पना, क्या आपके दरबार में मेहमान के लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है? तब जो है बादशाह ने कहा, मेरे पास सब कुछ है। भतीजे ने कहा, जहाँ पना 2 गिलास दूध मंगवा दीजिए। अकबर ने ऐसा ही किया। तब वह लड़का दोनों हाथों में एक एक गिलास लेकर आया और एक एक उंगली दोनों गिलासों में डुबोकर हिलाने लगा। तब जब काफ़ी समय हो गया तो बादशाह ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, जहाँ पना मक्खन निकाल रहा है। तब अकबर ने कहा, मूर्ख, ऐसे मक्खन नहीं निकलता। दूध को किसी खास तापमान पर गर्म किया जाता है और उसमें उचित मात्रा में दही डालकर विशेष विधि से जमाया जाता है। दही जमने पर उसे भिगोया जाता है, तब कहीं जाकर मक्खन निकाला जाता है। तब लड़के ने कहा, जहाँ पना इस छोटी सी भौतिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब इतनी मशक्क़त और तरकीबें लगाई जाती हैं, तब परमात्मा जो विराट है, सबका सृजनहार है, उसे आप मुफ्त में ही बिना विधि के प्राप्त करना चाहते हैं। जिस विधि का वर्णन अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 11 श्लोक 8 में कुछ इस प्रकार कहते हैं, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम नैनेव स्वचक्षुषा दिव्य ददाति मे चक्षु पश्य में योगेश्वरम। हे अर्जुन, इन भौतिक आँखों से तू मुझे देखने में असमर्थ है, इसलिए मेरे अविनाशी स्वरूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य अलौकिक नेत्र देता हूँ, अर्थात ध्यान की विधि देता हूँ, जो केवल संसार में कामिल मुर्शिद सच्चे संतों के पास ही होती है। इस प्रकार से
जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान कराया और उसके बाद वह सब कुछ समझने लगा। तो ये था परमात्मा की चर्चा। आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अति धन्यवाद।